जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं सिग्मा वाले गुरु। YouTube की इस दुनिया में ये मेरी पहली वीडियो है और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और इतिहास, जिसको मैंने खास तैयार किया है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही ये काम आने वाली है क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, इस पुस्तक के हम माध्यम से जानेंगे कि संविधान की क्या क्या कार्य प्रणाली होती है, सरकार की अलग अलग संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन सभी के क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से ये कार्य करती है। और हम जानेंगे कि हमारे भारत में किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया होती है और किस तरह से सरकार बनाई जाती है, केंद्र में किस तरह से सरकार बनाई जाती है और राज्य में किस तरह से सरकार बनाई जाती है, केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियां होती है, राज्य सरकार के पास कितनी शक्तियां होती है, और कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो दोनों के पास होती है। दोस्तों, इन सभी बातों की चर्चा हम इस पुस्तक में करने वाले हैं। आज का चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, एक राष्ट्र को संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं, संविधान का क्या महत्व है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया। दोस्तों, ये जनवरी का महीना चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में औपचारिक रूप से संविधान को लागू किया गया और उसी दिन से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिसे गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। एक भारतीय होने के नाते अपने राष्ट्र के संविधान को जानना बेहद आवश्यक है और इसे जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत जल्द 26 जनवरी आने वाली है। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करके पूरे भारत के लोगों तक पहुंचा दें, ताकि सभी लोगों को ये मालूम हो कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, ये जानने से पहले हम जानेंगे कि संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। दोस्तों, जब हम ये जान जाएंगे कि संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं तो हमें ये जानने में आसानी होगी कि संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य है संविधान एक बुनियादी नियम बनाकर देता है, जिसका पालन एक विविधता पूर्ण राष्ट्र में सभी करें, जिससे समाज में तालमेल और भरोसा बढ़े। दोस्तों, हम कल्पना करते हैं एक ऐसे राष्ट्र का जिसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, उसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भाषा का उपयोग करते हैं, किसी का खान पान अलग है, किसी की संस्कृति अलग है, किसी का पहनावा अलग अलग है, किसी के रंग रूप अलग है, उसी तरह से किसी का सोच अलग है, सबकी आकांक्षाएं अलग अलग है। उसी में से कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ स्त्री है, कुछ पुरुष है, तो बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। तो क्या होगा उस समाज के अंदर में, जब कुछ कार्य करने होंगे, कुछ फैसले लेने होंगे, तो उसमें मतभेद देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समाज के पास, उस राष्ट्र के पास कोई भी एक नियम कानून नहीं है जिसका पालन सभी करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संविधान का कार्य होता है वो ये है कि संविधान उस समाज को एक बुनियादी नियम बना करके देता है, जिसका पालन वे सभी करते हैं। दोस्तों, एक समाज को संविधान की जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका पालन करना सबसे अहम जरूरी है। आप देखे होंगे कि एक राष्ट्र के अंदर न्यायालय की स्थापना की जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कोई संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे सजा देती है। दोस्तों, इसीलिए न्यायालय की स्थापना की जाती है। संविधान ये भरोसा दिलाता है कि आप जिन नियमों का पालन कर रहे हैं उससे आपको आपके अधिकार मिलेंगे, आपके साथ न्याय होगा। तो क्या करता है, जब उसे ये विश्वास हो जाता है तो फिर उन नियमों का वो पालन करता है। दोस्तों, और संविधान ये भी भरोसा दिलाता है कि आप जिन नियमों का पालन कर रहे हैं, सिर्फ उन नियमों का पालन आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस राष्ट्र के अंदर रहने वाले हर एक नागरिक इन नियमों का पालन कर रहा है। तो फिर क्या करता है कि वो नागरिक भी इस संविधान का पालन करता है। दोस्तों, ये है संविधान का सबसे पहला कार्य। अब जानते हैं संविधान का दूसरा कार्य। संविधान का दूसरा कार्य ये है कि संविधान तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार किस प्रकार से बनाई जाएगी। हमने कल्पना किया था एक समाज का,
उस समाज में देखे थे कि बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग, इस तरह से देखे थे और मतभेद भी देखे थे। उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे मतभेद चल रहे होते हैं किसी बात को लेकर के, जैसे कुछ कामकाज करने हैं, जैसे सड़कें बनानी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, अस्पताल खोलने हैं, स्कूल खोलने हैं, और स्कूल में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पहले के ज़माने में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा था उसी तरीके से पढ़ाया जाए, या जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जाए। और भी बहुत सारे कार्य एक राष्ट्र के अंदर में करने होते हैं। तो उन सभी कार्यों को करने के लिए आखिर फैसला कौन लेगा, आखिर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। और अगर किसी समाज के अंदर में उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई एक कानून बनाया जा रहा है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई एक नियम बनाए जा रहे हैं, तो ये नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये नियम बनने चाहिए, ये कानून बनने चाहिए। जैसे आज के वक्त में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किसान बिल बनाया गया था, तो किसानों ने ही इसका विरोध किया। किस तरह से CAA NRC कानून बनाया गया, तो उसका विरोध हम भारतीयों ने ही किया। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इन नियमों को बनाए और वे सभी के सभी इन नियमों का पालन करें। तो संविधान का जो दूसरा कार्य है कि उस समाज के अंदर में कोई एक निर्णय लेने वाला को खड़ा करता है, यानी सरकार का निर्माण करता है। उसके लिए उसका चुनाव का जो तरीका है हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं, किस तरह से बहुमत लेकर जब वो आती है तो वो सरकार बनाती है। दोस्तों, हम जानेंगे संविधान के तीसरे कार्य को। संविधान का तीसरा कार्य यह है, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करता है। सरकार भी उन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया कि संविधान ने एक सरकार बनाया है, वही उसके पास शक्ति है कि वो निर्णय ले सके, कानून बना सके। दोस्तों, जब वो कानून बनाता है तो कुछ कानून ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए बनाते हैं, किसी एक समुदाय के लिए कार्य करता है और किसी एक समुदाय के साथ भेदभाव करता है। तो जब इस तरह के वो कानून बनाता है तो फिर क्या होता है कि उसका विरोध किया जाता है। संविधान भी उसका विरोध करता है और नागरिक भी उसका विरोध करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे भारत का। भारत में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कानून बनाया था CAA NRC। अब इसमें क्या हुआ था कि भारतीय लोगों ने ही खूब जोर शोर से इसका विरोध किया। इसी तरह से किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बनाया था जिसका विरोध जोर शोर से किसानों ने किया और आखिरकार सरकार को क्या करना पड़ा, इस कानून को वापस लेना पड़ा। दोस्तों, इस तरह से जब वो कानून बनाता है तो जनता भी इसका विरोध करता है और हमारे भारत का संविधान भी इसका विरोध करता है। दोस्तों, जब वो मनमाने तरीके से गलत कानून बनाता है, जैसे आप धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे मौलिक अधिकार है कि हम अपने धर्म का पालन करें। दोस्तों, जब ये सरकार क्या करता है कि आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक देता है, आपके साथ ज्यादती करता है, भेदभाव करता है और आपको ये मजबूर करता है कि आप हमारे धर्म को माने, हमारे धर्म को फॉलो करें, तो फिर ऐसे में क्या होगा, संविधान इसका विरोध करेगा। और भी कुछ गलत कानून अगर सरकार बनाता है, जैसे आपको पूजा पाठ करने से रोक देता है, प्रार्थना करने से रोक देता है, कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनने से रोकता है, मनमाने तरीके से गिरफ्तार करना, कुएं पर पानी भरने, मंदिर जाने पर रोकना, ये सभी कानून क्या है, अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। इस कानून को चाहे वो सरकार ने विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया हो। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि दलित समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती है। दफा देखा जाता है कि जिस समुदाय की गलती ना होती है फिर भी क्या करता है, सरकार के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हम बहुसंख्यक समाज के लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। वो बहुसंख्यक समाज के लोगों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यक लोगों को गिरफ्तार करता है। तो इस तरह के भेदभाव अगर सरकार करता है तो खूब जोर शोर से संविधान इसका विरोध करता है। यानी कि संविधान सरकार पर सीमाएं तय करता है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप गलत कानून नहीं बना सकते हैं और किसी एक समुदाय के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये तो संविधान का तीसरा कार्य। अब हम बात करते हैं संविधान के चौथे कार्य की। दोस्तों, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह अपने जनता के आकांक्षाओं को पूरा कर सके। एक राष्ट्र के अंदर में बहुत सारे लोग रहते हैं और सबकी अलग अलग आकांक्षाएं होती है।
सबके अलग अलग सपने होते हैं, सभी लोग अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अपने राष्ट्र के अंदर में एक गरिमापूर्ण ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें न जातिगत भेदभाव हो, शांतिपूर्ण माहौल हो, उसमें वो अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। तो यह संविधान सरकार को क्षमता देता है कि आप अपने राष्ट्र के अंदर रह रहे नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करें। आप उसके लिए सकारात्मक नियम बनाएं, सकारात्मक कार्य करें, सभी के लिए आप कार्य करें, किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव ना करें, जातिगत भेदभाव ना करें, किसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव ना करें और सभी के लिए कार्य करें। तो इस तरह का जो ताकत देता है वो संविधान सरकार को देता है। दोस्तों, एक राष्ट्र के अंदर में बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे गरीबी की समस्या, ये गरीबी से कैसे निपटे, शिक्षा का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं होती है और उस राष्ट्र के अंदर में रह रहे नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना होता है और सभी की अलग अलग आकांक्षाएं होती है। हम अपने राष्ट्र के अंदर में सैनिक संगठन को कैसे मजबूत करें, हम अपनी विदेश नीति को कैसे मजबूत करें, हम विदेश नीति कैसे अपनाएंगे, हम अपने राष्ट्र के अंदर रह रहे नागरिकों की आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे, ये बहुत सारे कार्य हैं जो सरकार को करने होते हैं। अगर संविधान सरकार की सिर्फ सीमाएं तय करेगा, उसे कमजोर बनाएगा, तो सरकार इन कार्यों को पूरा नहीं कर सकेगा। इसीलिए क्या करता है, संविधान ही उसे शक्तिशाली बनाता है और उसे ये क्षमता प्रदान करता है कि आप अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य करें, नियम बनाएं, कानून बनाएं। और वे क्या करते हैं, सरकार सकारात्मक कार्य करते हैं और अपने राष्ट्र का विकास करते हैं। दोस्तों, यह था संविधान का चौथा कार्य। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले सवाल की तरफ कि संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों, अभी जो हमने बात किया संविधान के कार्यों के बारे में, इन्हीं सब कार्यों को एक दस्तावेज में लिखा गया है, उसे संविधान कहते हैं। हमारे भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, जिसमें हमने संविधान का परिचय दिया, कुछ बातें हमने संविधान के बारे में जाने। आगे की वीडियो में हम संविधान से जुड़े और भी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि हमें किन विषयों पर वीडियो बनानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।